नमस्कार, मैं डॉक्टर तिलक हेल्थ और होप इनिशिएटिव में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष बातों की जो तीव्र श्वास रोग में प्रायः चर्चा का विषय बनती हैं और जिनके बारे में सवाल खड़े होते हैं, सवालों का उत्तर दिया जाता है। पहली ऐसी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा वो ये कि एक बार यदि वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बुखार भी होता है, जुकाम भी होता है, खांसी भी होती है। सबसे पहले बुखार जाता है, इसके बाद जुकाम जाता है और खांसी सबसे अंत में जाती है और खांसी जाने में 2 से 3 हफ्ते का समय भी ले सकती है। दूसरी चीज, केवल उन श्वास रोगों में जिनमें या तो सांस तेज चलने लगे या छाती में गड्ढे पड़ने लगे या जो अति तीव्र प्रकार के हों कि जिसमें ऑक्सीजन कम हो गई, जिनके अंदर बेहोशी आ गई, उन्हें छोड़कर आम तीव्र श्वास रोगों में एंटीबायोटिक दवाइयों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि अधिकांश मामले वायरल संक्रमण के होते हैं और एंटीबायोटिक्स जब तक जटिलता ना हो तब तक वायरल व्याधियों को ठीक नहीं करती। तो यदि साइनस में मवाद आ गया है, कान बहने लगा है, टॉन्सिल्स पक गए हैं, निमोनिया हो गया है, तो एंटीबायोटिक देना उचित है। अन्यथा सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में यदि ये जटिलताएं नहीं हैं तो एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके मरीज को हमेशा धुएं के वातावरण से हटा के रखना ठीक होगा, क्योंकि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा सामान्य बच्चों से 2 गुना ज्यादा होता है। बाजार में ढेर सारी सर्दी खांसी की दवाइयां और कफ सिरप बिकते हैं। अधिकांश उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से गैर जरूरी हैं, कई हानिकारक भी हैं। उनके प्रयोग की अनुशंसा कतई नहीं की जा सकती। खांसी को दबाने की जरूरत लगभग ना के बराबर पड़ती है। और ये नहीं कि हर खांसी के मरीज को निमोनिया हो ही जाएगा। 50 बार आपको खांसी हो तो उसमें सिर्फ 1 बार ये संभावना होती है कि ये बिगड़कर निमोनिया बन सकता है। इसलिए हर सर्दी खांसी के मरीज को एंटीबायोटिक्स देने की कतई आवश्यकता नहीं है। फिर यदि नाक में म्यूकस भर जाए, जुकाम हो जाए, तो नाक को सुड़कना, ऐसे छींकने और के मुकाबले या छिनकने के मुकाबले हमेशा ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि छिनकने की प्रक्रिया में कई बार नाक में दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाक का संक्रमण कान की तरफ भी बढ़ सकता है। विटामिन डी बहुत जरूरी है। जिंक श्वास के रोगों से सुरक्षा देता है। बच्चे को पी पाने में बहुत बार दिक्कत होती है, इसलिए क्योंकि उसके गले में खराश होती है और निगलने में दर्द होता है, तो प्यार से, पुचकार से, मनुहार से, दुलार से, कभी कभी डांट डपट से भी बच्चे को खिलाना पिलाना जारी रखें। सुपाच्य भोजन दें, ऐसे पेय दें जिसको वो आसानी से निगल सके और जो उनका गले में सूदिंग इफेक्ट हो। जैसे बनाना शेक बहुत अच्छा रहेगा, मिल्क शेक दीजिए, आइसक्रीम को लाइए, बाहर घुल जाने दीजिए,
इसके बाद उसे अगर आप चम्मच से देते हैं या गिलास से पिला देते हैं, वो भी बहुत अच्छा पेय रहेगा। बच्चे को गर्म रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वार्म रखना, हल्का गुनगुना रखना काफी है। मैंने आइसक्रीम की बात तो करी, लेकिन ध्यान रखिए वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन कुछ जरूरी संदेशों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेता हूं। इसके अगले अंक में हम लोग विस्तार से निमोनिया पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।